हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.1 का जो है पहला क्वेश्चन तो करा चुके थे। आज हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 को निकालेंगे, तीनों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। उसके बाद हमको चेक करना है कि ये सब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। देखिए इनके लिए हम आपको दो चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले दो नहीं, तीन चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले है क्या, देखिए अगर कोई रेखाएं, यहाँ पे दो रेखाएं दी गई समीकरण के रूप में, ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा है। अगर इन दोनों रेखाओं में प्रतिच्छेद करने का एक मेथड होता है, उसकी एक जो है गुण होता है, उसका क्या होता है, अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब तो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तब तो ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं जो हैं समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तब तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। ये तीन कंडीशन दिया गया है, ये तीन कंडीशन दिया गया है। इन्हीं तीनों कंडीशन को हम चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 5x, आप जानिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया था जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है रैखिक है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों से ये दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। देखिए x का गुणांक A1 है, y का गुणांक B1 है, यह अचर पद है। x का गुणांक दूसरे वाले में A2 है, y का गुणांक B2 है और C2 क्या है, अचर पद है। वही चीज़ हम यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर x का गुणांक A1 है तो लिख देंगे A1 बराबर, या ऐसा करिए A1/A2 लिख देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ x का गुणांक A1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो A1 का क्या हो जाएगा, 5 में। यहाँ पर देखिए A1/A2, यहाँ A2 है, x का गुणांक A2 है दूसरे में, ठीक है ना। यहाँ पर A2 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दूसरा B1/B2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये हो जाएगा 4B1 है, 6B2 है, 4/6। C1/C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/-, यानी कि -8/9 हो गया। अब यहाँ पे आप मैच करिए। देखिए A1/A2 का जो मान दिया है, A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। क्यों, देखिए ये 5/7 आ रहा है, ये 4/6 आ रहा है। काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 हो जाएगा, तो भी ये इसके बराबर नहीं होगा। अगर यह बराबर नहीं होता है तो पहली कंडीशन को फॉलो करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखिए क्या करना है हमको, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं। अब आप तो समझ ही गए हैं। दूसरा देखिए क्या करना है। सेकंड हमारा यहाँ पर दिया गया है, एक ही इक्वेशन लिखा है क्या, अच्छा दूसरा इक्वेशन इसका हो जाएगा सेकंड वाले का, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलिए यहाँ से A1/A2 हम निकालते हैं। A1/A2 यानी A1 है 9, A2 है 18, 9/18, 9 कम 9, 9 दूनी 18। अगर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 9/18 हमारा 1/2। आप समझ जाइए शॉर्ट में। B1/B2 इज इक्वल टू
हो जाएगा 3/6, 3/6 मतलब 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 बराबर हो जाएगा हमारा 12/24, यानी 12 कम 12, 12 दूनी 24। तीनों बराबर यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्यों? क्योंकि तीनों के मान हल करने पर हमको बराबर मिले हैं। जब तीनों मान बराबर मिलते हैं तो वह जो होता है क्या होता है, समपाती होता है। हमने आपको बता दिया पीछे, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, समपाती हैं। ठीक है, तीसरे वाले में निकालते हैं हम A1/A2। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी क्या हो गया 3/1 लिखिए, चाहे इसको 3 लिखिए। B1/B2 बराबर हो जाएगा, देखिए -3/-1, -3/-1, ऊपर नीचे माइनस है तो भाग देंगे तो कट के प्लस हो जाएगा। C1/C2 बराबर हो गया 10/9। हमने क्या बोला, अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमारा समांतर होंगी, ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। लिखा इस पे अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। अब यहाँ 2 चीज़ें पूछा उसने, एक तो संगत पूछा है, दूसरा असंगत पूछा है, उसका विपरीत। अब संगत असंगत क्या होता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, साथ में आपको बता रहे हैं हम। देखिए A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2। सेम वही फार्मूला, सेम वही रूल आपको फॉलो करना है। देखिए A1/A2 बराबर हमने क्या था, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 होता है। बात ध्यान रखिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, सेम काम इसमें भी करना है। ठीक है, तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, पहला हो गया। B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3 है और C1/C2 बराबर 5/7 है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा हो, हम यहाँ पर देखेंगे ये 3/2 आया है, इसका -2/3 आया, इसका 5/7, यानी कि जो तीनों वैल्यूज़ हमको मिली हैं, तीनों वैल्यू अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान दीजिए, अगर तीनों अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात, अगर तीनों अनुपात बराबर न हो तब तो यह संगत होगा, संगत होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न होगा, उसको भी हम दूर करते हैं आगे चल के। ठीक है, अभी समझाना अच्छी बात नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं हैं तब तो संगत है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम। A1/A2 बराबर 2/4, 2/4 आप जानते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1/2, 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी मान आया, वैल्यू आई हमारी 1/2 और C1/C2 इज इक्वल टू 8/9। यहाँ पर आप चेक करिए, A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का भाई मान 1/2, लेकिन C1/C2 का मान 1/2 नहीं है। एक मान यहाँ पे अलग हो गया, तो हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका ये मतलब है अगर 2 बराबर हैं, तीसरा कोई भी अलग हो गया तब तो यह असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई हो। यहाँ तीनों बराबर नहीं थे, संगत हुआ। यहाँ ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये असंगत हो गया। अभी एक कंडीशन और आएगी, देखिए आप यहाँ से देखिए आप A1/A2,
A1 बटे में A2 बराबर 3/2। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ इधर, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वहाँ डायरेक्ट लिख देना है। देखिए 3/2 बटे 9, 3/2 अपान 9, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं हम। तो 3/2, 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1/3, यानी कि 1/6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/6। B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब उसको हम हल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या हमारा 5/3 बटे में 10 माइनस में है, 5/3 बटे में 10, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है। -5/3, 1 ऊपर 10 नीचे, 5 दूनी 10, -1/6, इसका मान आ गया -1/6। ठीक है। अब देखिए C1 बटे C2 लिख देते हैं हम, C1/C2 = फिर हम इसको थोड़ा हल कर लेते, कोई बात, ये तो सिंपल है। ये आपका हो जाएगा 7/14, काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब क्या आ गया? 1/2, 1/2 आ गया। अब देखिए A1 बटे A2 का मान 1/6, B1 बटे B2 का मान -1/6 और C1/C2 की वैल्यू 1/2। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई समान नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो संगत, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। बात क्लियर? संगत हो गया। अब लास्ट बचा हमारा 4 को हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक और है, 5वां भी है। पहले 4 का कर लेते हैं, 5वां का भी बाद में करते हैं, ठीक है। देखिए A1/A2 = 5/-10। देखो A1 A2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2 आ गया। हम इसको मिटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, -1/2 B1/B2। देखो -3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी हो गया। C1/C2 = -11/12, 22 मतलब 1/2। यहाँ पर तीनों वैल्यू समान हैं। देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। 2 कंडीशन आपको मिल गई, ये भी संगत है, ये भी क्या है? संगत है। देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, देखिए इन तीनों में क्या है? कोई भी बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है, तीनों के अनुपात बराबर है तो भी संगत होगा। अगर तीनों के अनुपात बराबर नहीं है तो भी संगत होगा। अगर 2 बराबर 1 अलग है तो असंगत हो जाता है। अरे दोस्तों तीसरे का 5वां पार्ट हम हल करके दिखाते हैं, ये लास्ट है 3rd क्वेश्चन का। यहाँ देखिए A1/A2 = यहाँ पे हम हल कर देते हैं, आपको बताया ना, या मैं हल करके दिखा देता हूँ। 4/3 बटा में 2/1 मान लीजिए, 4/3 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 2/3 हो गया। तो A1/A2 का मान 2/3 हो गया। B1/B2 का मान देख लीजिए आप, 2/3 दिया, ये बहुत सिंपल है। और C1/C2 का मान देखिए 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। तीनों के मान, तीनों अनुपातों के मान सेम आ गए, 3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर तीनों बराबर है या तीनों न बराबर है तब भी क्या होता है? संगत होता है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।